स्पर्श हुआ, उस गुटके से अचानक 6 नुकीले पंजे बाहर निकल आए और देखते ही देखते वे उसकी हथेली में गहराई तक धंस गए। तेज दर्द से लाओ वांग लगाकर उस गुटके को अपनी हथेली से अलग किया। अब वो सुनहरा गुटका मानो जीवित हो उठा था। कुछ ही क्षण बाद उसने अपने 6 पंजे वापस समेट लिए। उसी रात उसे असहनीय प्यास लगने लगी। उसने एक पूरी बोतल पानी पी डाली। नजर फ्रिज में रखे कच्चे मांस पर पड़ी तो उसके मन में उसे तुरंत खाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। हालांकि उसने किसी तरह इस अजीब लालसा को दबा लिया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने महसूस किया कि उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा जवान दिखाई दे रहा है। उसकी पत्नी भी उसे देखकर मोहित हो गए। उस रात उसने फिर से उस गुटके को निकाला। उसने ऊपर लगे छोटे से चाबीदार पहिए को घुमाया। तुरंत 6 तेज पंजे फिर बाहर निकल आए। इस बार जब पंजे उल्टा उसे एक अजीब सा सुखद एहसास हुआ। लेकिन अगली सुबह जब वह अपनी दुकान पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। पूरी दुकान तहस नहस हो चुकी थी। तभी उसे कुछ दिन पहले की घटना याद आई। एक रहस्यमयी व्यक्ति उसकी दुकान पर आया था। उसने एक फरिश्ते की मूर्ति देखते ही उसे खरीद लिया था। उस आदमी ने बिना मोलभाव किए भारी रकम देकर मूर्ति अपने साथ ले ली थी। लेकिन लाओ वांग ने उससे यह बात छिपा ली थी कि उसी मूर्ति के आधार में उसे यह सुनहरा गुटका मिला था। शायद लाओ वांग की उत्सुकता और बढ़ गई। वह उस आदमी के दिए पते पर पहुंचा। वहाँ वह व्यक्ति पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वह उसे अपने धनी मालिक के पास ले गया। उस अमीर व्यक्ति ने एक प्राचीन पुस्तक निकाली। उसमें इस सुनहरे गुटके का इतिहास दर्ज था। दरअसल पहले एक रसायनविद अमृतत्व की खोज में लगा था। उसने इस यंत्र के भीतर एक विशेष विषैला कीड़ा बंद कर दिया। जब भी यंत्र के भीतर लगे पहिए घूमते, यह कीड़ा उपयोगकर्ता का रक्त चूसता। जब कीड़ा पूरी तरह तृप्त हो जाता तो वह एक रहस्य